नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग में स्वागत करता हूं। मैं आज का 42,000 का कॉल का मूवमेंट है, उसका जो मूवमेंट है उस वो टाइम एंगल ने कैसे काम किया है मैं आपको वो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। कहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट हुआ, कहाँ पे स्टॉप लॉस है और वहाँ पे कैसे मूवमेंट आई मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि कल का ये मूवमेंट दिख रहा है, वहाँ से ये 2 मिनट का एंगल मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पे मुझे ये सबसे अच्छा लगा कि ये 2 मिनट का एंगल काम कर रहा है। तो 2 मिनट के चार्ट पे बैंक निफ्टी का 42,000 का कॉल ये वीक का इसके ऊपर मैंने डाला हुआ है। तो ये जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 मिनट के कॉल पे कल का जो ये डाउनवर्ड एंगल है उसने ये कैसे काम किया। अभी जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर ये डाउनवर्ड ट्रेंड है तो लास्ट हाई जो है उसका जो अपवर्ड एंगल रहेगा वो अगर क्रॉस हो जाएगा तो बाय हो जाता है और वहाँ से आपको स्टॉप लॉस नीचे कम से कम स्टॉप लॉस रख के वहाँ पे बाय करना है। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे कि ये बाय हो गया, ये यहाँ पे आप देखेंगे अपवर्ड एंगल को क्रॉस किया उसने 325, 26, 335 के लेवल पे क्रॉस हुआ। उसके बाद देखेंगे 390 का मूवमेंट आ गया, 390 के बाद वापस 340 से आया, वापस 412, वापस 345 और वहाँ पे फिर ये एंगल पे वो थोड़ा सा रेस्ट हो गया। अभी ये एंगल पे रेस्ट होने का इसने नाम के लिए वो एंगल के नीचे आया, लेकिन उसको आप सेल सिग्नल करके जनरेट मत कीजिए, क्योंकि जैसे कि यही लो नहीं टूटा है तो आप कैसे सेल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वो सेंस कॉमन सेंस यूज़ करके हम लोग काम कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे ये डाउनवर्ड हाई से जो मैंने डाला है ये एग्जैक्ट यहाँ पे आपको एक बाय ट्रिगर मिलता है। ऊपर की साइड में आप देखेंगे तो ये जैसे कि ये आप यहाँ से भी देखिए अपवर्ड एंगल मैंने यहाँ पे डाला तो यहाँ से ये छोटा सा सेल सिग्नल मिलता है, लेकिन समझो हम लोग इतना छोटा नहीं देखते। उसके बाद आप देखेंगे ये अपवर्ड एंगल क्रॉस हो गया यहाँ पे अपवर्ड एंगल क्रॉस होने के बाद थोड़ा सा उसने अप डाउन किया। तो नेक्स्ट जो बार हुआ इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कि जैसे आप देखेंगे ये एक बार आया तो फर्स्ट बार के लो का अगर आप स्टॉप लॉस रखेंगे ना तो कोई तकलीफ नहीं होती। जो बार अंदर घुसा हुआ है टाइम एंगल के उसके लो का या उसके थोड़ा नीचे आपने स्टॉप लॉस रख दिया तो आपको तकलीफ नहीं होती है। तो वो रख देने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई नहीं तकलीफ। यहाँ से भी अगर आप देखेंगे 468 से 41 रुपये की मूवमेंट मिली, लेकिन यहाँ पे समझो आपको भाव टू भाव एग्जिट मिल गया। आपने जो भाव में लिया वो भाव में एग्जिट मिल गया। लेकिन जब आपने इसको होने के बाद ये हाई नया बना, ये हाई नया बनने के बाद आपने यहाँ से अपवर्ड एंगल डाल दिया। अगर ये आप देखेंगे यहाँ से डाउनवर्ड एंगल डाला तो भी आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। उसके बाद ये भी आप डाउनवर्ड एंगल डालेंगे तो भी आपको रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन जैसे कि तेजी में मैं बोलता हूँ कि अपवर्ड एंगल अगर क्रॉस होता है तो स्ट्रेंथ दिखेगा, वैसे ही ये अपवर्ड एंगल जो है ये यहाँ से ऊपर आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक बार रुका, ये रुकने के बाद यहाँ पे कैसे उसने मूवमेंट दे दी। आप यहाँ पे इमेजिन करो 586 जो है 586 का आपको मूवमेंट जो है करीबन 586 का 920 तक है, 400 पॉइंट की मूवमेंट मिली। तो इसे कहते हैं कि अपवर्ड एंगल पे जब गोली जैसी मूवमेंट आती है तो ऐसे होती है। तो ये मिसाल ऐसी है कि बंदूक से निकली हुई गोली वापस आनी नहीं चाहिए, उस हिसाब से ये मूवमेंट आई और आप देखेंगे कि ये परफेक्ट मूवमेंट आई है। ये अपवर्ड एंगल है, ये अपवर्ड एंगल है। यहाँ पे ये रुकने के बाद जब इसने ये बार से ही हमको ये समझ में आता है कि इसमें अभी ये जोर है, ये बार तो टूटना ही नहीं चाहिए। तो ये बार का लो का स्टॉप लॉस लगा के आपको काम करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से डायरेक्ट ऊपर गया। अभी ये समझो यहाँ से निकल गया तो आप एक प्रोबेबली स्टॉप टारगेट कैसे निकाल सकते हो कि जैसे कि ये हाई है, ये हाई से आपने देखा तो ये हाई से ये अपवर्ड एंगल वो मैच हो रहा है शुरू, ये हाई से आपने अगर डाल दिया तो आपको ये एक टारगेट मिलता है 679। चलो वो भी उसने क्रॉस कर दिया। फिर ये हाई से अपवर्ड एंगल डाला, वो एक टारगेट मिलता है 790, वो भी क्रॉस किया।
फिर वो फाइनल जो हाई था कल का वहाँ से अपवर्ड एंगल डाला, वहाँ से उसने जो 920 का जो पॉइंट है वो अपवर्ड एंगल वो क्रॉस नहीं कर पाया। तो ये एक चीज़ है कि जहाँ से हमको 920 में रुकेगा ये 90% प्रोबेबिलिटी रहती है, तो वो रुक गया और वहाँ पे मैंने सेलिंग का काम भी किया, नहीं ऐसे नहीं। तो वहाँ से आप देखेंगे 920 से आपको 670 तक की मूवमेंट मिली। तो ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें आपको टाइम एंगल के ऊपर फास्ट पता चलेगी कि बाय सिग्नल कहाँ पे आ रहा है, सेल सिग्नल कहाँ पे आ रहा है। तो आपको अगर कॉल पुट में काम करना है तो आपको टाइम एंगल का सहारा लेके अगर आप काम करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैं पेड सर्विस चालू जो किया हुआ है वहाँ पे मैंने कॉल पुट का ही वहाँ पे मैं सिग्नल डालने वाला हूँ। तो आपको कम से कम चार्जेस में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा आपको मिल सकता है। पेड सर्विस में मैं 2000 रुपीज़ पर मंथ का मैंने चालू किया हुआ है। तो आप देखेंगे 2000 तो एक दो कॉल में ही निकल जाएंगे। तो ये आप समझ लीजिए कि 2000 पर मंथ जो है वो बहुत कम है। आप कॉल पुट में अगर आप काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलेगा विद द मिनिमम रिस्क। क्योंकि रिस्क तो मुझे एक ही मालूम है कि जो टाइम एंगल पे आप काम करोगे वहाँ पे सिर्फ 30-40 पॉइंट या 20-30 पॉइंट का रिस्क रहेगा, जो बैंक निफ्टी में वेरी डिफ़िकल्ट है मैनेज करना, जो टाइम एंगल के ऊपर बहुत इजी है। तो आप टाइम एंगल के ऊपर विश्वास रखिए और काम कीजिए। बैंक निफ्टी के कॉल पुट में अगर काम करना है तो प्लीज़ आप मेरी सर्विस लेके ज्वाइन हो सकते हो। टाइम एंगल ट्रेडिंग का मैं पेड सर्विस चालू किया है, तो वहाँ पे आके आप मेरी सर्विस ले सकते हो। वहाँ पे अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ आप मुझे फ़ोन करके या मैसेज डाल के आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।